अभी मैं तुम लोगों से अगर पूछूं ना कि क्रिकेट में जब कोई शॉट लगती है तो तुमने क्या कांड देखा होगा, तुम लोग 10,000 किस्म के गिनवा दोगे, लेकिन तुम में से किसी ने ये वाला कांड कभी नहीं देखा होगा कि गेंद आई, बल्ले पर लगी, छक्का हुआ, छत टूटी, नीचे जो लोग बैठे हुए थे छत उन पर गिर गई। अब ये कहेंगे कि फारूक भाई क्या अनाब शनाब मार रहे हैं आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने गेंद से परिंदे को परलोक सुधारते हुए देखा शॉट लगकर, हमने जनाब छक्के लगते हुए देखे जिनमें से जाकर क्राउड में गेंद लगी, किसी का सिर खुल गया, ठीक है, किसी के हाथ में मशरूब था किसी भी किस्म का, चाय कॉफ़ी बियर वटेवर, वो उड़लते हुए हमने देखा, हमने चिप्सों की प्लेट हवा में जाते हुए देखी, हमने चटनी रायता फैलते हुए देखा क्राउड में, लेकिन हमने ये तो कभी नहीं देखा। ये ताज़ा ताज़ा कांड हुआ है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच में। पहला तो वेस्ट इंडीज़ हार गया एक इनिंग और 100+ रन के मार्जिन से, दूसरे में वो कदरे बेहतर खेल रहे हैं। तो शिमार जोसेफ ने ना छक्का मारा, 30-35 किया शिमार जोसेफ ने, उसने 2 छक्के मारे, एक उसने मेरा ख्याल है जो एटकिंसन को मारा है ना, बड़ा ही बाटा किस्म का छक्का था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और जिसे कहते हैं उसके जोन में आ गई गेंद, बॉलर तो आपको पता होते हैं टुल्लर, उनके एक दफ़ा जोन में गेंद आ जाए ना तो वो पूरी कायनात का जोर लगाकर भाईजान गेंद को ना स्टेडियम क्या ज़मीन के ऑर्बिट से ही बाहर फेंकने के चक्करों में होते हैं। तो शिमार जोसेफ ने भी यही किया, बॉल मिडल ऑफ द बैट लगी, आनन फानन जाकर छत पे लगी। छत पे लगी हुई थी टाइलें, वो पुरानी आपने देखी होंगी अक्सर, वो भूरे से रंग की टाइल्स, गेंद उन पर लगी। अब उनमें से कोई टाइल पुरानी उम्र की होगी, हमारी नानी दादी की उम्र की है, जब हमारी नानी दादी पैदा हुई थी तब वो टाइल उस छत पर लगी थी। तो भैया अब नानी दादी हमारी नहीं बची तो ये टाइल कैसे बच जाती, साफ सी बात है। गेंद लगी, टाइल के टोटे टोटे हुए, टाइल ने आखिरी यही आवाज़ निकाली कि हो गया हमारा, कई 100 सालों से तुम्हारे साथ लगे हुए थे, अब हमारा टाइम पूरा हो गया है, अब हमारी जगह पर कोई नई टाइल लगाओ और उसके साथ ज़िंदगी बिताने की कोशिश करो। हमारी अंडरस्टैंडिंग यहीं तक थी। टाइल के टुकड़े हुए, नीचे क्राउड में बैठकर जाकर टुकड़े गिरे। अच्छी बात यह है कि टाइल के टुकड़े इतने छोटे मोटे साइज़ के हो गए थे कि वो ज़्यादा नीचे जो लोग बैठे हुए थे ना और जिनके टिंडों पर जाकर लगी वो टाइलें, उनके सर्वर नहीं खुले, वो उनकी बचत हो गई। तो ये जिसे कहते हैं ना, वो बेचारे अपनी तरफ से क्रिकेट देखने आए थे, वो आए थे गेम एंजॉय करने, उनकी बचत ये हो गई है कि अगर ये टाइलें थोड़ी ज़रा मतलब बड़े साइज़ में आती, किसी के सर्वर पे लगती ना, तो वो क्रिकेट की बजाय अस्पताल में नर्सेज एंजॉय कर रहा होता। और अस्पताल में एंजॉय करने के लिए होता ही क्या है, अब लोगों की दर्द बरीक राहें तो आप एंजॉय करने से रहे, एक रह कर ये मखलूक़े खुदा नर्सें ही रह जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो मुँह ही नहीं लगाते, तो नर्सेज ही हैं जिनकी दाद रसी होती है, वो अच्छी होती हैं, आपसे गपशप भी लगा लेती हैं, आपको कह भी देती हैं कि कोई नहीं अभी नहीं मरोगे, अभी तो तुम्हें बहुत काम करने हैं। तो वो इसलिए मुझे वो पसंद है। तो खैर नर्सेज एंजॉय करने से वो नीचे 2 जो अंकले बैठे थे ना वो बच गए। बाकी जहाँ तक मैच की बात रह गई, तो भैया मैच में ये इंग्लैंड 416 पहली इनिंग्स में किए, उन्होंने 450 किए 457। मैंने आपको बताया ना वेस्ट इंडीज़ ये सेकंड इनिंग्स में कदरे बेहतर खेल रहा है, सेकंड टेस्ट मैच में। अच्छा, इसमें जनाब इंग्लैंड की अगर बैटिंग की बात की जाए, वो सुनो, इंग्लैंड की तरफ से ओले पोप 121 किया, इसको बुमराह ने बहुत सुथरा यार्कर मारा था यार मैं जब भी पोप का देखता हूँ ना, मुझे बुमराह का वो यार्कर याद आ जाता है जो उसको पड़ा था। इस बेचारे इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मुझे यार्कर इतना सुथरा पड़ कैसे गया। ये इंग्लैंड वाली सीरीज में याद है वो यार्कर, ओए होए 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 होए, वो निर्वाणा टाइप यार्कर है। अगर क्रिकेट से आपको मोहब्बत है ना, वो यार्कर आपको ना 7वें आसमान पर ले जाता है, इतना परफेक्ट पड़ा था। अच्छा, उसके अलावा बेन स्टोक्स उसने 69 किए हैं, 37 वोक्स ने किए हैं, स्मिथ उसने 36 किए हैं, ऊपर डकेट उसने 71 किए हैं। तो 416 टोटल मिल मिलाकर किया इन्होंने इंग्लैंड वालों ने। ये अगर इनकी बात की जाए जनाब वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की, तो अल्जारी जोसेफ उसने 3 विकेट्स ली, सील्स उसने 2 विकेट्स ली, शिमार जोसेफ उसने 1 ही विकेट ली है। इसकी बॉलिंग में ना वो वाला नज़र नहीं आ रहा किल जो इसने ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस किया था, पता नहीं 1 टूर मिरेकल तो नहीं है ये कहीं, क्योंकि उसके बाद ये फिर आपको पता है आईपीएल में भी सिलेक्ट हो गया था, और आईपीएल में भी भाई साहब इसके पहले मैच में इसको बहुत कुट पड़ी थी। ओए होए होए होए, मुझे अब टीम याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना याद है कि भाई साहब का आईपीएल का जो पहला मैच था ना, वो तो अनफॉरगेटेबल टाइप था। मतलब उन लोगों के लिए जो छक्के चौके एंजॉय करते हैं, इस बेचारे का तो बस चले तो अपनी मेमोरी से ही उसको उड़ा दे हैं, कंट्रोल डिलीट नहीं होता वो मार करके, मुझे याद ही ना रहे कि मैंने कभी आईपीएल में वो मैच भी खेला था।
अच्छा 2 विकेट्स सिंक्लेयर ले गया, 2 विकेट्स ही हॉज ले गया। उसके बाद जनाब वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में ये कैम हॉज, इसने 120 किए, इसकी अच्छी इनिंग्स थी। अच्छा ब्रेथवेट इनका कैप्टन ओपनर, उसने 48 किए, 82 किए नीचे डिसिल्वा ने, जो इनका विकेट कीपर बैट्समैन है वेस्ट इंडीज़ का। अच्छा और शिमार जोसेफ इसने 33 किए, 5 चौके 2 छक्के, 122 का स्ट्राइक रेट। पूरे मैच में मेरा ख्याल है इसका सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। खैर इसने वो आपको पता ही है, टुल्लर मार धाड़ जिंदाबाद। और इंग्लैंड की बॉलिंग भी चलो सुन ही लो जाते जाते। क्रिस वोक्स 4 विकेट्स, अच्छा एटकिंसन 2 विकेट्स, 2 विकेट ही शुएब बशीर ले गया, 1 विकेट मार्क वुड ने ली, 1 विकेट बेन स्टोक्स ने ली है। और जो शिमार जोसेफ ने छक्का मारा था वो एटकिंसन को ही मारा था। अच्छा अब सेकंड इनिंग में इंग्लैंड वालों के भाई साहब स्कोर हैं 116, डकेट एक दफ़ा फिर 50 कर गया है, ओले पोप भी 50 करने वाला है। तो मोटा मोटा लग तो ऐसे ही रहा है कि अगर वेस्ट इंडीज़ वाले दूसरी इनिंग में कड़ैं ना हुए तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। वेस्ट इंडीज़ वालों का वैसे कोई पता भी नहीं चलता, चंगा भला खेलते खेलते ना ये एकदम पाकिस्तान साबित होते हैं। पर लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, और क्रिकेट मैच देखने जाओ ना तो ख्याल किया करो, गेंद जो है ना कोई पता नहीं कब आकर तुम्हारा जो है तिया पांचा करके रखते हैं। ठीक है, चलो पीस आउट।